हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन को कवर करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे रिएक्ट वर्सेस एंगुलर के कंपैरिजन एंड रिएक्ट वर्सेस रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन को, और लास्ट में रिएक्ट वर्सेस व्यू जेएस के कंपैरिजन को। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्ट वर्सेस एंगुलर? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी वेयर एंगुलर इज अ फुल फ्रेमवर्क। इसका मतलब रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जबकि एंगुलर एक फुल फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क को हम प्रोग्रामिंग में एक प्रकार का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक टाइप्स के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाता है। ये स्ट्रक्चर कोड को ऑर्गेनाइज करने, डेटा को मैनेज करने और एप्लीकेशन के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, और ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हैंडल करता है। फ्रेमवर्क्स डेवलपर्स को एक तैयार स्ट्रक्चर में कोड लिखने में हेल्प करते हैं जिससे वे अपने एप्लीकेशन को तेजी से और सही तरीके से डेवलप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इज मेनली फॉर यूआई वेयर एंगुलर ऑफर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन। इसका मतलब रिएक्ट मुख्य रूप से यूजर इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि एंगुलर एक अधिक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसमें कई बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, React uses JSX where Angular uses TypeScript. It means React JSX का यूज करता है जो HTML को JavaScript के साथ मिलाने की एक मेथड है, जबकि Angular TypeScript का यूज करता है जो JavaScript का एक सुपरसेट है। नेक्स्ट पॉइंट, React has one-way data binding where Angular has two-way data binding. It means React में डेटा केवल एक दिशा में चलता है जिसे वन-वे डेटा बाइंडिंग कहते हैं, जबकि एंगुलर में दो तरफा डेटा बाइंडिंग होती है जिससे यूआई और मॉडल डेटा आपस में सिंक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इज जनरली ईजियर टू लर्न वेयर एंगुलर हैज अ चैलेंजिंग लर्निंग टर्न। रिएक्ट को सीखना आमतौर पर आसान होता है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आसान हैं, जबकि एंगुलर को सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें अधिक कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट हैज अ वास्ट एंड एक्टिव कम्युनिटी with lots of third-party libraries, where Angular has a strong community but offers more standardized and integrated solutions. React के पास एक वास्ट और एक्टिव कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं। वहीं Angular के पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तो है लेकिन यह अधिक स्टैंडर्डाइज्ड और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, React uses a virtual DOM for efficiency, where Angular uses real DOM but optimizes with techniques like AOT compilation. इसका मतलब React अपना एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए वर्चुअल DOM का यूज करता है, जबकि Angular रियल DOM का यूज करता है, लेकिन AOT compilation जैसी टेक्नोलॉजी से इसे बेनिफिशियल बना देता है। अब आपके मन में होगा कि ये AOT क्या है? AOT अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन का मतलब है कि प्रोग्राम चलाने से पहले ही कोड को मशीन भाषा में बदल दिया जाता है। एंगुलर AOT का यूज़ करता है ताकि वेबसाइट तेज़ चले, सिक्योर रहे और गलतियां पहले ही पकड़ में आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इज़ मोर फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर वेयर एंगुलर इज़ मोर ओपिनियनेटेड। रिएक्ट की स्ट्रक्चर अधिक फ्लेक्सिबल होती है जिससे डेवलपर्स को अधिक फ्रीडम मिलती है, लेकिन एंगुलर अधिक सिस्टमैटिक है और डेवलपर्स को एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क का पालन करना पड़ता है। बोथ रिएक्ट एंड एंगुलर हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट एंड आर वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन। द चॉइस बिटवीन देम विल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। रिएक्ट और एंगुलर दोनों में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है और इनका प्रोडक्शन में वाइडली यूज्ड होता है। इन दोनों के बीच चॉइस आपके स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स पर डिपेंड करेगा। चलिए अब हम लोग रिएक्ट वर्सेस रिएक्ट नेटिव के कंपैरिजन को देखेंगे। व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्ट वर्सेस रिएक्ट नेटिव? रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस फॉर वेब एप्लीकेशन, वेयर रिएक्ट नेटिव इज द फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग नेटिव मोबाइल एप्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब रिएक्ट जेएस वेब एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस बनाने की एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जबकि रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है जो मोबाइल एप्लीकेशन को नेटिव रूप से बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इज टिपिकली यूज्ड विद अ वेब ब्राउजर एंड रन्स इन द ब्राउजर, वेयर रिएक्ट नेटिव
runs directly on the device and does not require a web browser. इसका मतलब React.js यूजुअली वेब ब्राउज़र के साथ इस्तेमाल किया जाता है और ब्राउज़र में चलता है, जबकि React नेटिव सीधे मोबाइल डिवाइस पर चलता है और इसे वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती. The components used in React and React Native are similar, but the components for React Native are designed to work with native UI elements. It means React और React Native में इस्तेमाल किए जाने वाले components समान होते हैं, लेकिन React Native के components native UI elements के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं. अब वापस चलते हैं, React versus Vue.js के कंपैरिजन को देखेंगे. What are the key differences between React versus Vue.js? React is a Vue library developed and maintained by Facebook, where Vue.js is an open source framework created by Avenue. React.js Facebook द्वारा डेवलप और मेंटेन्ड रखी गई एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जबकि Vue.js Avenue द्वारा बनाई गई एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है. नेक्स्ट पॉइंट, React uses a virtual DOM to optimize updates and minimize the number of DOM manipulation, where Vue.js uses a reactive system that tracks changes to the data model and updates the view automatically. It means React updates को optimize करने और DOM manipulation की नंबर को कम करने के लिए virtual DOM का यूज करता है, जबकि Vue.js एक responsive system का यूज करता है जो डेटा मॉडल में बदलावों को ट्रैक करता है और व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट करता है. नेक्स्ट पॉइंट, React allows a one-way data binding, where Vue.js allows for two-way data binding between the view and the model. It means React में डेटा केवल एक दिशा में चलता है जिसे one-way data binding कहते हैं, जबकि Vue.js व्यू और मॉडल के बीच two-way data binding की अनुमति देता है. Next point, React is generally considered to be more flexible and easier to learn, where Vue.js allows developers to use their own solutions for things like state management and routing. React को यूजुअली अधिक फ्लेक्सिबल और सीखने में आसान माना जाता है, जबकि Vue.js डेवलपर्स को स्टेट मैनेजमेंट और रूटिंग जैसी चीज़ों के लिए अपने सॉल्यूशंस का यूज़ करने की अनुमति देता है. तो दोस्तों, यहीं पर मेरा की डिफरेंस खत्म होता है. तो अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें.